अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं जिक्र करूंगा अपनी इस वीडियो में कि यूएई ने ये ऐलान किया है कि यूएई के तमाम शहरी या वहाँ के रेजिडेंट्स जो रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं, जिनके पास अकामा है, जिनके पास अमाराती रेजिडेंट कार्ड है जिसे एमिरेट्स आईडी कहते हैं, और जो लोग दीगर मुल्कों में मुकीम हैं, छुट्टियां गुजारने गए हैं, किसी की अयादत करने के लिए गए हैं या किसी मुल्क में घूमने फिरने के लिए गए हैं और अब वो वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो शराइत आयद की गई हैं वो बड़ी सख्त हैं। शराइत क्या है? एक सबसे पहले तो शराइत में से एक शर्त यह है कि आप अगर यूएई के रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं और मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से फिलहाल कोई फ्लाइट, पैसेंजर फ्लाइट, मामूल की परवाज यूएई नहीं जा रही, इसलिए आप उस वक्त तक यूएई वापस नहीं जा सकते जब तक ये फ्लाइट्स खुल ना जाए। अब मैं मिसाल देता हूं कि अगर आप बरतानिया में हैं और वहां से तो फ्लाइट्स आ रही हैं, तो बरतानिया में अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरियत के हामिल हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन आपके पास रेजिडेंट वीज़ा यूएई का है और वापस आप यूएई जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी उनकी वजारत खारजा के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। वहां से आपको एक खत, एक लेटर जारी किया जाएगा कि आप यूएई वापस जा सकते हैं। लेकिन जो सख्त शर्त है वो इससे आगे शुरू होती है। जब आप जहाज में सवार होंगे तो जाहिर है वहां से आप स्क्रीनिंग या स्कैनिंग करवा के जहाज में सवार होंगे। जब आप यूएई में दाखिल होंगे, खास तौर पे अभी मैं दुबई की पहले बात करूंगा, फिर मैं अबू धाबी की बात करूंगा, क्योंकि दो अलग रियासतें हैं, दोनों के एयरपोर्ट्स के अलग अलग कवानीन वज़ा किए गए हैं। अगर आप दुबई में लैंड करते हैं तो दुबई में आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। जी हाँ, 14 दिन के लिए, और इस मकसद के लिए 14 होटलों को एंगेज किया गया है जो कि दुबई एयरपोर्ट के गिरदोनवा में है। 10 होटल ऐसे हैं जिनको प्राइवेट हेल्थ सेक्टर मैनेज कर रहा है और 4 होटल ऐसे हैं जिसको दुबई हेल्थ अथॉरिटी मैनेज कर रही है। आपका टेस्ट लिया जाएगा एयरपोर्ट पे, उसके बाद आपको 14 दिन के लिए आइसोलेशन या क्वारंटीन कर दिया जाएगा। फिर जब 14 दिन गुजरेंगे तो आपका दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। अगर दोबारा टेस्ट में आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, आप में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं होती, तो आपको घर जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अगर आप में कोरोना वायरस की तस्दीक पाई जाती है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आपको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो जो लोग वापस जाएंगे उनके लिए आसान काम नहीं है, वो 14 दिन वहां पर गुजारने उनको लाजमी है। अब अबू धाबी ने यह ऐलान किया है कि वो सेल्फ आइसोलेशन, यानी एक शख्स जो अबू धाबी के एयरपोर्ट पर आता है तो वो 14 दिन के लिए अपने घर पे अपने आप को पाबंद कर ले, तनहा कर ले, आइसोलेशन में ले जाए, और 14 दिन के बाद उसका दोबारा टेस्ट किया जाएगा। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर उसको अपनी नौकरी, अपने काम, अपने कारोबार पर जाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसी तरह इलाज के लिए उस शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अब आते हैं, बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि यूएई का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा कब शुरू होगा। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दिलचस्प इस हवाले से कि अक्सर जो वहाँ का जो विजिट वीज़ा होता है वो आप ये कह लें कि, या टूरिस्ट वीज़ा जिसे हम कहते हैं, वो 14 दिन से 30 दिन का होता है और ज़्यादातर लोग 1 या 2 हफ्ते के लिए घूमने फिरने के लिए एज ए टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। अब यही इतलाक, अगर इन्हीं कवानीन का इतलाक एक टूरिस्ट पर होता है, जो मिसाल के तौर पर मैं एज ए टूरिस्ट यूएई या दुबई जाना चाहता हूँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, और एयरपोर्ट पर मुझे क्वारंटाइन कर दिया जाता है 2 हफ्तों के लिए, यानी 14 दिन के लिए, तो मेरे 2 हफ्ते तो गए उधर क्वारंटीन में। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी ऐसे मुल्क में टूरिज्म के लिए जाऊं जहां पर 14 दिन आपको क्वारंटीन में रखा जाए और उसके बाद फिर मैं अपना दौरा शुरू करूं या अपना विजिट शुरू करूं।
तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी टूरिस्ट जो है वो दुबई या यूएई में आने को तैयार नहीं होगा। इसी हवाले से आयाटा इंटरनेशनल एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि यूएई में जिस तरह के कवानीन वज़ा किए जा रहे हैं ये कंफ्यूज हैं, ये इबहाम का शिकार हैं। इससे यूएई की सियाहत में इजाफा नहीं होगा बल्कि सियाहत को मजीद नुकसान, यानी सियाहत की सनत को मजीद नुकसान होगा। अब मुझे मालूम है कि यूएई की अथॉरिटीज को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि यह मुमकिन नहीं है। अगर एक शख्स ने 14 दिन पाकिस्तान या किसी और मुल्क में पहले ही क्वारंटीन में गुजार दिए हैं, वो मजीद 14 दिन आके वहां पे अपने जाया करेगा, अपनी जिंदगी का 1 महीना वो इस काम में जाया कर दे, जबकि उसको कोरोना वायरस भी नहीं है, तो किसी का दिमाग खराब है कि वो जाएगा ऐसे मुल्क में। इसलिए अब ऐसी कोशिशें तेज कर दी गई हैं दुबई में, खास तौर पर दुबई हेल्थ अथॉरिटीज की जानिब से, कि फौरी तौर पर आपका प्लाज्मा लेकर, आपकी एंटीबॉडीज लेकर कुछ ऐसे टेस्ट किए जाएं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाए, ताकि और वो जो टेस्ट जो है वो काबिल भरोसा भी हो। ऐसा टेस्ट ना हो जैसे पहले किए गए और उन आखिर में उन टेस्ट करने वाली जो किट्स हैं उन पर बैन लगाना पड़ा, क्योंकि वो मुतनाज़ा थी। उनसे हासिल किए गए जो टेस्ट थे वो काबिल भरोसा नहीं थे। इसलिए अब वहां पर सूरत हाल ये है कि जो लोग टूरिस्ट या विजिट वीजा की आस लगाए हुए हैं उनके लिए तो ये आम पैगाम है कि वहां पर ना ही जाएं तो बेहतर है। फिलहाल तो वहां का वीजा ओपन भी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जून के आखिर और जुलाई के आगाज में विजिट या टूरिस्ट वीजा ओपन कर दिया जाएगा, जब तक सूरत हाल भी शायद मामूल पर आ जाए और जब तक ये जो क्वारंटीन का 14 दिन का जो कानून है इसको भी खत्म कर दिया जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।